Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Kempton. We are on page number 186 and the title is Soulful Simplicity in Your Finances. राइटर कहती है कि जितनी बार आप पैसे के लिए चिंता करते हैं, आप अपनी एनर्जी को रिजेंटफुल बनाते हैं ये सोचते हुए कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता या मैंने ये ख़रीद लिया जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो आप क्या कर रहे होते हो? ये जो पल है, ये जो समय है, इससे अपने आप को दूर लेके जा रहे होते हो। बीइंग एंक्शस या डिस्ट्रैक्टेड, ये आपकी एबिलिटी को कम करता है, हैम्पर करता है कि आप वाबी साबी को फील कर सकें, ज़िंदगी की खूबसूरती को फील कर सकें। तो ये इस कनेक्शन को कभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन अगर हम थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें, थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट कर लें, तो ये आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आप ज़िंदगी जी रहे हो ना, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क लेकर आएगा। अपनी खुद की लाइफ का एग्जाम्पल देके हुए राइटर बोलती है, मेरा जो पहला साल था जापान का, वहाँ पे मैं होम स्टे में रही और मेरी होम स्टे मदर जो थी वो ओकासान थी। उन्होंने मुझे हाउस होल्ड फाइनेंसेस को मैनेज करना सिखाया। उसका एक पार्ट टाइम जॉब था। वो सुपरमार्केट्स के सारे प्राइजेस को कंपेयर करती थी। जापान में एक हाउस होल्ड अकाउंट्स का जर्नल होता है जिसे कैकिबो कहते हैं। में कॉलम्स हैं, नंबर्स हैं, और वो पूरी तरह से अवेयर थी कि हर येन यानी उनके घर में पैसा कहाँ से आ रहा था और कहाँ को जा रहा था। ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है कैकिबो, इसको अब एक ऐप भी बन गया है। इसके 7 मिलियन यूज़र्स हैं। ऐसा कहती है कि मैंने अपनी जो होम स्टे मदर थी, हमेशा ये देखा कि अपने घर के काम करते हुए हमेशा न्यूज़पेपर के अंदर बार्गेन्स देख रही होती थी, कैसे पैसे बचा सकते हैं ये देख रही होती थी। और मैं उस समय राइटर खुद भी बहुत ही टाइट बजट पे थी, स्टूडेंट थी। वो अपने घर से बिल्कुल दूसरी एक दुनिया के अंदर थी। मंथ के बिगनिंग के अंदर वो बस टिकट्स लेती थी ताकि जब उनके पास पैसे कम हो तो उन्हें स्कूल को साइकिल पे ना जाना पड़े। कुछ पैसे वो अपने एक्सप्लोरेशन फंड में भी रखती थी। फिर बैंक से 100 येन कॉइन्स लाती थी जिसे वो 4 पाइल में करके टेप से लगा देती थी और एक पाइल एक लंच टाइम के लिए होता था। उस समय जो कॉफ़ी थी वो 250 येन से 400 येन की थी, तो जो 100 येन कोई ज़्यादा नहीं होते थे। सिर्फ मैं उसमें कहती मैं एक चावल का बोल ले सकती थी या कुछ सूप ले सकती थी या कोई रीज़न बन ले सकती थी अपनी क्लासरूम के सामने। और कई बार मैं लंच नहीं खाती थी। अगर मेरे को कोई नया पेन लेना होता था या स्टिकर लेना होता था, जैपनीज स्टेशनरी मेरा एक गिल्टी प्लेजर था उस समय। मैंने उस समय की जो मेरी जैपनीज़ मदर थी ओकासान, उससे क्या सीखा? इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी, प्रायोरिटी एंड प्रैक्टिस अराउंड फाइनेंसेस। अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को पूरा अकाउंट में रखते हुए मैंने समझा कि मेरे पास किस चीज़ का एक्सेस है और कितना एक्सेस है। मैंने नोट्स रखे अपने सेविंग के ताकि मुझे पता लगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मैंने प्रायोरिटाइज़ किया कि मुझे क्या मैटर करता है, गेटिंग टू स्कूल, हैविंग एडवेंचर, लंच, स्टेशनरी, मोस्टली इन दैट ऑर्डर। और फिर मैंने एक आदत बनाई कि मैं वीकली चेक करती थी, और ये आदत मैंने अभी तक रखी हुई है अपने अकाउंट्स को देखने का, और उनका एक अपना वर्जन है अकाउंटिंग का। पेज नंबर 188, टाइटल है डी क्लटरिंग फाइनेंसेस। मुझे तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मनी मैटर्स में बहुत ही कमज़ोर हूँ और पैसा बहुत कमाती हूँ, कुछ पता ही नहीं लगता कहाँ गया। तो चलिए सीखते हैं हम फाइनेंसेस को डी क्लटर कैसे कर सकते हैं। अपने फाइनेंसेस को डी क्लटर करने का सोलफुली सिंपल तरीका है कि अपने आप से ये प्रश्न पूछें, कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है और कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, मेरे नेट एसेट्स कितने हैं। अगर इसको ब्रॉडली देखें तो जो भी आपके पास में वैल्यूएबल्स हैं, एसेट्स हैं, उसका सेलेबल वैल्यू कितना है, इंक्लूडिंग योर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। और अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में या शादीशुदा हैं तो आपके शेयर्ड पोजीशन क्या है फाइनेंशियल्स की। और आपको ये भी देखना है कि आप किन जगह पे पैसा स्पेंड कर रहे हैं, ये बेस करते हुए कि आपकी एल्यूसिव परफेक्ट लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिसकी कि अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसे चेज़ करें।
होता है ना लाइफ के एक टाइम के अंदर हमको लगता है यार ऐसे कपड़े हों तो ये होगा, ऐसी ज़िंदगी हो तो ही परफेक्ट है। लेकिन हमारे जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी के रास्ते पे चलते हैं चीज़ें बदल जाती हैं, पर हम अपनी आदतें वैसी ही रख रहे होते हैं। सो नाउ वी नीड टू सी, डू वी रियली नीड दो स्पेंडिंग हैबिट्स? एंड देन जब भी आप डिस्कवर करेंगे कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, मेरे एसेट क्या हैं, क्या मैं अभी इन चीज़ों पे भी पैसे खर्च कर रहा हूँ जिसकी मुझे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये देखना है कि अब जो भी आपको यहाँ से डिस्कवरी हो रही है, आप जिस चीज़ के लिए प्रति सचेत हो रहे हैं, आप उसके बारे में क्या फील कर रहे हैं। जब मैं लास्ट बुक पढ़ रही थी ना, साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो मैंने ये देखा मैं बहुत ज़्यादा पैसा कपड़ों पे खर्च कर रही थी, बहुत ज़्यादा। जितने में लोग पूरे पूरे ड्रेस बना लेते हैं अच्छे वाले, मैं उतनी स्टिचिंग दे देती थी। मैंने अपने आप को वहाँ से चेंज किया, अपने पुराने कई कपड़े जो पहनती नहीं थी, थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ ना, उसको लूज़ कराया, बड़े महंगे महंगे थे, उन्हें पहनना शुरू किया, उनके कॉम्बिनेशंस बनाए। इट मेड लॉट ऑफ डिफरेंस। जो भी आप डिस्कवर करें इन सब प्रश्नों से, ये याद रखें, राइटर कहता है कि जो भी डिस्कवरी है अच्छी बुरी, ये आपका पॉइंट है जो आप इस समय हैं। कोई रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ एक्सेप्टेंस टूल को यूज़ करो, जो चैप्टर नंबर 2 में भी हमने सीखा था। एंक्शस होने की भी ज़रूरत नहीं है अबाउट हाउ यू आर स्पेंडिंग मनी। व्हाट मैटर्स इज़ कि अब आप आगे क्या करेंगे। तो स्टेप 2 क्या है आफ्टर क्लैरिटी के, प्रायोरिटी क्या है कि आपको सच में वैल्यू क्या करना है। आप एक्टिवली प्रायोरिटाइज करें कि आप अपने पैसे को कैसा खर्च करेंगे। क्या ये फिट होती है उस चीज़ों पे जो आप वैल्यू करते हैं? नहीं तो क्या बदलने की ज़रूरत है? आप अपनी कौन सी चीज़ों पे पैसा खर्च कर रहे हैं जिसको कि यू रियली डोंट केयर अबाउट? व्हाट स्टॉपिंग यू फ्रॉम कटिंग आउट दिस एक्सपेंडिचर ऑल टुगेदर? और आप अपने उस पैसे को जो भी बचाएंगे ना एज अ टूल, कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर योर करेंट एंड फ्यूचर वेल बींग एंड हैप्पीनेस। मुझे पता है क्या लग रहा है, मेरे घर का खर्चा बहुत है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बैंक से पैसा डाला हुआ निकालने में। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको देख रही हूँ कि मैं कम से कम 6 मंथ्स का अपना खर्चा बैंक में इस ढंग से डालूंगी कि मे बी आई विल मेक 3 मंथ्स के 2 FDs। मुझे लगता है उससे मैं बहुत पीसफुल हो जाऊँगी। एंड देन अ ट्रैवल एक्सपेंडिचर ऑल्सो। आई एम 65। मैं बैंक में कैश सेविंग्स तो नहीं मैं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ वैसे मेरे आई एम सिक्योर्ड। पर मुझे लगता है इसको मुझे प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, तो मैं ये आज एक्सरसाइज भी करूँगी। अब प्रैक्टिस करने को वो क्या बोल रहा है क्लैरिटी प्रायोरिटी के बाद में, व्हाट डू यू नीड टू चेंज टू मेक दिस हैपन। जो प्रायोरिटी हमने पूरी करनी है, करोगे क्या, क्या बदलाव लाओगे, किस तरह से आप इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वीकली ज़िंदगी में, मंथली रूटीन में लाओगे ताकि आप माइंडफुली स्पेंड करें और सेविंग आपकी एक हैबिट बन जाए। जब आपको पूरी तरह से क्लैरिटी होती है ना अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की, तो आप फाइनेंशियल डिसीजंस प्लान्स बेस्ड करते हैं जो आपके रियली रियली मैटर करता है आपको और आपकी फैमिली को। और आप 3 चीज़ें जो मेजर हैं स्ट्रेस की, उसको हटा पाते हैं कि रिग्रेट कि मैंने ये क्यों ख़रीदा जो मुझे ज़रूरत नहीं थी, फ्यूचर रिजेंटमेंट कि अरे भैया मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि आपने वो चीज़ें खरीद ली जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। और फिर सबसे बड़ी वरी जो मुझे भी रहती है, हाउ विल आई अफोर्ड एंड सपोर्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली फ्यूचर। ये सारी एक्सरसाइज एक जगह बनाएगी जहाँ से आप अपनी परफेक्टली इम्परफेक्ट लाइफ को कार्व कर सकोगे। ये आपको फ्री करेगी हैप्पीनेस देखने में जहाँ पे भी आप हैं। तो वाबी साबी इंस्पायर्ड विजडम फॉर चेरिशिंग द मोमेंट क्या कहती है, एम्ब्रेसिंग ईच लाइफ स्टेज, जो भी ज़िंदगी का पल है उसे आप एम्ब्रेस करें, गले लगाएं, अपनी एज को ग्रेस करें। और आप हमेशा ज़िंदगी नहीं जिएंगे, ये पूरे कोई अमर नहीं हो, और ना ही आपके कोई प्रियजन, आपके लव्ड वन हमेशा होंगे। तो इसलिए हर चीज़ का मोस्ट करें, अपने खुद के होने का, अपनी लव्ड फैमिली के होने का। और ट्रू परफेक्शन किस में है, वो फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ ब्यूटी, चेरिश्ड मोमेंट्स जहाँ पे आप बिल्कुल उसमें रमे हुए होते हो। होता है ना कभी कभी टाइम का आभास ही नहीं होता है, वो मोमेंट। और राइटर कहता है पेज नंबर 190 पे कि ट्राई करें, नोटिस करें चीज़ों को। एक तो यहाँ पे रेफरेंस है एक फेमस पब्लिकेशन द पिलो बुक, जो जैपनीज पोइटेस सी शनोगॉन ने लिखा।
उसने एक लिस्ट आर्टफुल रोट मैनी आर्टफुल लिस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल उसने बोला कि अपनी दुनिया जो आसपास है उसको नोटिस करने से, चैरिश करने से प्रेशियस मोमेंट्स को कैसे करें, उसको इंस्पायर्ड होकर उसने बोला भी आप अपनी अपनी खुद की लिस्ट बनाओ, पोएम्स, राइटिंग्स, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है। ये आपको रोंडा बर्न मैजिक में भी मिलेगा। वो भी कहती है कि आप अपने फेवरेट चीज़ों की लिस्ट बनाएं। चीज़ें क्या है? ओनली नोटिस व्हेन आई क्लोज माई आइज़। आंखें बंद करके क्या दिखता है बताओ। आंखें बंद करो अभी और आपको क्या नज़र आता है? मुझे बहुत ही खूबसूरत ऑफ वाइट कलर का घर, स्पेशियस स्पेस, ओपन गार्डन, बहुत सारी फैमिली, हंसते हुए लोग, मस्ती करते हुए लोग, खाते पीते हुए लोग, ये नज़र आते हैं। थिंग्स आई वॉन्ट कीप इन माई पॉकेट फॉर ट्रेजर, आई वॉन्ट टू कीप इन माई पॉकेट फॉर ट्रेजर। वो चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जेब में रखना चाहोगे खजाने की तरह। वो तो मेरे को लगता है, मैं अभी इस समय जो मेरे पल में मेरे दिमाग में बात आ रही हो तो पैसे ही आ रहे हैं कि मैं ट्रेजर की तरह पैसों को रखना चाहूँगी, पर शायद मैं कुछ मोमेंट्स अपनी ज़िंदगी के रखना चाहूँगी, बट अभी तो पैसे ही आ रहे हैं। एंड देन थर्ड, थिंग्स दैट मेक माई हार्ट एक्सपैंड, जहाँ पे मेरा दिल बड़ा हो जाए, जहाँ पे मैं दुनिया को समा सकूँ, सबको प्यार कर सकूँ, अपनी ज़िंदगी को प्यार कर सकूँ। मुझे लगता है आई वुड लाइक टू हैव पार्टीज़ विद माई फ्रेंड्स, lot of belongingness, picnics, going around. That is what will expand my heart, to be with people, share those lovely moments of love. पेज पर नंबर 192 पे आफ्टरवर्ड टाइंग इट ऑल टुगेदर, इस सबको इकट्ठा कर रहा है राइटर। अब मार्च हो गया है और वो कह रही हैं कि मैं के कॉफ़ी शॉप में बाहर बैठी हुई हूँ। बहुत ही खूबसूरती से वो एक विजुअल डिस्क्रिप्शन दे रही हैं कि वो कैसे बैठी हैं, मौसम कैसा है, ब्लैंकेट किस तरह से है, चेरी ब्लॉसम्स की बात कर रही हैं और वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं कॉन्वर्जेसन जो एक यंग वुमन के साथ में उन्होंने अभी किया। और मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों सोचती हैं कि कस्टमर्स उनकी शॉप के अंदर वाबी साबी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन छोड़ी हैं ताकि मैं पॉइंट पे आ जाऊं। एंड शी सेड, आई थिंक हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम चेंजिंग सीजन्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं इंटीमेटली। देयर इज़ अ ब्लर्ड बाउंड्री बिटवीन कि मेरे शोरूम के अंदर क्या है और बाहर क्या है। शॉप जो है बिल्कुल एक वाटरवे के एज पे है। ऐसे लगता है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं। राइटर कहती है कि मैं जापान के अंदर कम से कम 50 पार आई एज अ टीनेजर, एज अ इकेबाना स्टूडेंट। एक बार मेरे पास कोई पैसे नहीं थे एज अ स्टूडेंट, एक बहुत ही मीगर बजट पे थी। द टाइम वॉज अ टी एंड केक इन द ऑटम। अब मैं यहाँ पर टर्न ऑफ द सीजन में दोबारा थे, रिफ्लेक्टिंग कि किस प्रकार और कितनी दूर हम इकट्ठे ट्रैवल करें हैं ये वाबी साबी को खोजने में, कि सच्चाइयों को जानने में। जो जर्नी एक एक्सप्लोरेशन की तरह शुरू हुई, अब वो इट्स मच मोर देन दैट, इट्स अ होल न्यू वे ऑफ एक्सपीरियंस दिस दुनिया, दिस वर्ल्ड अराउंड यू। यहाँ पे कोई लॉजिकल माइंड नहीं है, यहाँ पे एक दिल है धड़कता हुआ, फील करता हुआ, और आपकी सारी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं। वाबी साबी ने हमें दिखाया कि किस प्रकार से हर ये क्षणभंगुर मोमेंट, पल प्रतिपल एक्सक्विजिट है ना, कितनी खूबसूरत है। और ये हमें रिमाइंड करता है कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। एक 15th सेंचुरी जनरेशन पॉटर ने, जैपनीज़ ने लिखा कि अ स्मॉल बाउल सिटिंग इन वन हैंड, एक छोटा बाउल किसी के हाथ में पूरे यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड को लेके रखता है। यानी आपके पास में पूरे ब्रह्मांड की स्थिति है। राइटर कहती है मेरे लिए सबसे बड़ी जो टीचिंग रही है वाबी साबी की, वो है मेरा पर्सपेक्टिव का शिफ्ट होना, मेरी धारणाओं को बदलना, दुनिया को वाबी साबी के लेंस से देखना। और उसने मेरी दुनिया को खूबसूरत बना दिया, जेंटल बना दिया, फॉरगिविंग प्लेस बना दिया, फुल ऑफ पॉसिबिलिटी एंड डिलाइट बना दिया। ऐसा कि राइटर ने बुक के बिगनिंग में लिखा था कि वाबी साबी इज़ लाइक अ लव। राइटर कहती है बल्कि वाबी साबी इज़ लॉट लाइक लव। हमें दिखाती है अप्रिशिएट करना ब्यूटी को, प्रकृति को, अपने आप को, दूसरों को, ज़िंदगी को। और वो हमसे बात कर रही है और कह रही है
आपने भी ये देखा होगा कि वाबी साबी एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग एंटीडोट है जो हमारी आज की ज़िंदगी है इतनी तेज़ी से चलती हुई कंजम्पशन ड्रिवन वर्ल्ड, and it has encouraged us to slow down, to reconnect with nature, to be gentle with us. राइटर ये भी आपसे पूछ रही हो कि मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को सिंपल कर रहे हैं और कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो रियल में मैटर करता है, और हर चीज़ में खुशी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे भी आप हैं। इस बुक की जर्नी में जैसे जैसे हम एंड कर रहे हैं, एक फाइनल सोवेनियर है राइटर का हमारे पास में। अपने हाथों को बाहर लें, इमेजिन करें ये गिफ्ट एक तरह से एक तावीज़ आपको याद करने के लिए। क्या है? यू आर परफेक्टली इम्परफेक्ट जस्ट एज यू आर। जैसे भी आप हैं आप वैसे ही परफेक्ट हैं। लैंडमार्क में कहते हैं यू आर होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। मालूम है, पहले मैं बहुत अपने आप को अधूरा समझती थी, एक अच्छी माँ बनने की कोशिश, एक अच्छा ये बनने की कोशिश, एक अच्छा वो बनने की कोशिश। बट द मोमेंट आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ, I became perfectly imperfect. So beautiful. Thank you so much for being in this journey with me. मेरी ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा फ़र्क आया है और मेरे को श्योर है अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपकी लाइफ में भी वाबी साबी ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच।